और कोटा में सरकार के अनाज से गेहूं के भंडार भर रहे हैं। एमएसपी पर किसान अपनी फसल बेच रहे हैं और अब तक 85% से ज्यादा गेहूं की खरीदारी भी हो चुकी है। अगले 2 महीने और भी गेहूं की खरीदारी होगी। मौके पर गेहूं की खरीदारी से किसानों में बहुत ज्यादा खुशी है। और किसान खुश हो भी क्यों ना, अब आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। मंडियों के अंदर किसानों की कुछ तस्वीरें सामने आई। दरअसल एमएसपी पर किसान अपनी फसल बेच रहे हैं और अब तक इसमें 85% से ज्यादा गेहूं की खरीदारी भी हो चुकी है। अब आप देखिए, मंडियों के अंदर कट्टे लगे हुए हैं, गेहूं आ चुका है और किसानों को इसमें बड़ा फायदा भी मिल रहा है। अलग अलग मंडियों के अंदर व्यवस्थाएं अलग हैं। जब सरकारी खरीद हो जाती है तो ये तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन प्राइवेट तौर पर भी आड़त के जरिए भी किसानों को एक अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं और इसके जरिए किसानों को बड़ा फायदा पहुंच रहा है। और आपको बता दें कि एमएसपी पर किसान अपनी फसल बेच रहे हैं। 85% से ज्यादा गेहूं की खरीदारी हो भी चुकी है और अगले 2 महीने और भी ज्यादा गेहूं की खरीदारी होनी है। किसान बेहद खुश हैं और इसी को जरा हमने समझा, जाना। कोटा के मंडी से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोटा में सरकार के अनाज से गेहूं के भंडार भर रहे हैं। ये आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर के रूप में देखा जा रहा है। 1 महीने में ही गेहूं के भंडार भरने लगे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जमकर खरीदारी हो रही है। खरीद का असर ये है कि एफसीआई में अब तक 85% से भी ज्यादा गेहूं की खरीदारी हो चुकी है। गेहूं की खरीद अगले 2 महीने तक और चलेगी। साल जो है सरकार के सभी भंडार भर जाएंगे क्योंकि गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। एफसीआई द्वारा जो है गेहूं को खरीदा जो जा रहा है, उसकी रेट और बाजार की रेट में, मंडी की रेट में फर्क है। लगातार एफसीआई के गोदाम जो है, एफसीआई जो है खरीदारी कर रहा है और गोदामों में जो है गेहूं को पहुंचाया जा रहा है। ये वेयर हाउस की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगातार ट्रकों के जरिए जो यहाँ पर गेहूं पहुंच रहा है, उनको यहाँ खाली किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच क्योंकि बहुत ज्यादा गेहूं की आवक हो रही है तो 4 दिन के लिए भामाशाह अनाज मंडी को भी बंद किया गया है। एफसीआई ने जो है खरीद फिलहाल बंद कर दी है क्योंकि समय पर गेहूं का उठान नहीं हो रहा है। कई सारे जो किसान हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं कि जब मंडी वापस खुलेगी तब जो है गेहूं का बिक्री करेंगे। लेकिन कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये वेयर हाउस है और वेयर हाउस के बाहर भी लंबी कतारें ट्रक की देखी जा रही है। जी, कब से आए हैं आप लोग? हमारी गाड़ी को आज 3 दिन हो गया। वहाँ उन्नैन में बड़ी 50-100 गाड़ी खड़ी है यहाँ की, जो आज छोटी 10-10 गाड़ी छोटी हमारी बाहर खड़ी है। रात की 40 गाड़ी अंदर खड़ी थी, तो हम अंदर में 10-20 गाड़ी भी लेबर यहाँ आई, तो पूरी गाड़ी को तोड़ नहीं रहे, खाली भी खड़ी है। लोड वाली गाड़ी चालू हो चलाई। अब ये लाइन सुबह से यही हालत हो रही है। अभी 20 गाड़ी खाली होकर नहीं निकली, ये मान के चलो आप। तो लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 4 दिन हो गए, 4 दिन आज, 4 दिन हो गया आज। बाहर खड़ी हो 4 दिन वाली दिक्कत हो रही है ना साहब, खड़ी करने वाला ही जगह ही नहीं है। वहाँ बाहर देखो ट्रांसफर लग रही है, वहाँ पे जाम लग रहा है। आप कहाँ से लेके आए? सर यूनियन में खड़ी करना पड़ रहा है। इसके चक्कर में 5-5 दिन से गाड़ियाँ खड़ी है हमारी। क्या कह रहे हैं ये व्यवस्था बस 30-40 गाड़ियाँ, 40-50 गाड़ियाँ खाली करते हैं डेली की। बस गाड़ियाँ 150-200 गाड़ियाँ खड़ी है यूनियन में। 5-5 दिन में गाड़ियाँ खाली होती है। कांटे की व्यवस्था देख लो आप, एक गाड़ी 5-10 मिनट 15 मिनट में काटा होती है। तो जो ट्रक चालक यहाँ पहुँच रहे हैं वो परेशानी भी बता रहे हैं अपनी। जी, आप कब से आए हुए हैं? ये बोल रहे हैं, जो ये बता रहे हैं वही परेशानी है। परेशान हो चुके हैं, आना ही पसंद नहीं करते हैं। आज और बिराव समझाने लग गए, फर्स्ट और थर्ड इसमें आना पसंद नहीं करते। यहाँ परेशान ज्यादा होता है गाड़ी वाला। तो वेयर हाउस जो है उस पर लगातार गेहूं की आवक हो रही है। ये जो गोदाम है इनको भरा जा रहा है और यहाँ पर जो ट्रक चालक पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 दिन में उनका नंबर आ रहा है। कोटा मंडल की बात करें तो यहाँ 3,24,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुकाबले 2,87,684 मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है, जबकि अभी तो गेहूं की आवक शुरू ही हुई है। 2 माह अभी और खरीद की जानी है, जिसके चलते इस बार रिकॉर्ड तोड़ खरीद होने की उम्मीद है।
एफसीआई खरीद का लक्ष्य भी बढ़ाएगी। इसके साथ ही एफसीआई द्वारा खरीद के दाम मंडी के भाव से अधिक हैं, जिसके कारण सरकार द्वारा दी गई राहत का लाभ किसान उठा रहे हैं। लेकिन मंडियों में लगातार हो रही गेहूं की आवक से अब एफसीआई को अनाज के उठाव का समय नहीं होने से समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की गई है गेहूं की, क्योंकि आवक बहुत ज्यादा हो रही है? सर हमारी तरफ से ये है, हमें एफसीआई से 25,000 एमटी का रिजर्वेशन मिला है और यहाँ पे पर्याप्त लेबर अरेंजमेंट है और रोज के लगभग 80 से 100 ट्रक हैं। यहाँ पे 2 स्टाफ पोस्टेड है और मैक्सिमम जो हमसे हो रहा है वो उतना हम वर्क कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कर रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो सेंट्रल वेयर हाउस की तरफ से कोई कमी नहीं है, सब दुरुस्त है सर। तो ये गोदाम भरते चले जा रहे हैं, तो क्या प्राइवेट गोदाम भी लेने की जरूरत पड़ेगी, आपको लगता है? सर बात चल रही है और ये हमारे हायर अथॉरिटी है जो डिसाइड करेंगे। वो बिजनेस को देखते हुए बहुत सी जगह ले रहे हैं और शायद कोटा में भी तिलमसन को में भी हम लोग हायर करेंगे। जैसे एफसीआई से हमें रिजर्वेशन जैसे जैसे कंफर्म होगा तो लेते जाएंगे सर। एक तरफ मंडी को 3 दिन के लिए बंद किया गया है, वहीं एफसीआई द्वारा खरीद किए जा रहे और उन्हें वेयर हाउस तक ले जा रहे ट्रक चालकों को भी 3 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार ने किसानों के हित में फैसले किए हैं, किसानों को इसका लाभ भी मिल रहा है। गेहूं से भंडार तो भर गए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं का आलम यह है कि गेहूं केंद्रों से गेहूं को उठाने के लिए सुचारू उपाय नहीं किए गए हैं। ट्रक चालकों को 3 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। जिस तरह के हालात हो रहे हैं, क्योंकि पहले से ही पता था कि गेहूं की बम्पर आवक होगी और इस तरह से जो है एफसीआई जो खरीद शुरू की थी, उसमें सरकार की ओर से भी जो बोनस दिया जा रहा है वो किसानों के लिए तो बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि मंडी भाव से ज्यादा गेहूं की कीमत उनको मिल रही है। और कोटा में 3 लाख मेट्रिक टन जो है उसका टारगेट रखा गया था और टारगेट के नजदीक जो है कोटा के जो सेंटर है वो लगभग पहुंच चुके हैं। तो अभी 2 महीने का वक्त और बाकी है जो गेहूं की खरीदारी में एफसीआई जो है अपना टारगेट भी बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार ये गोदामों पर जो है ट्रक की जो लाइनें लग रही है, चालक यहाँ पर जो 2-3 दिन इंतजार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है कि पहले से ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया, पहले से ही तमाम इंतजाम नहीं किए गए, जबकि पहले से ही इस बात का अंदाज था कि इस साल गेहूं की बम्पर आवक होगी। सरकार के समर्थन मूल्य के साथ राजस्थान सरकार ने जो बोनस दिया है उसका लाभ किसान उठाएंगे और मंडियों में भारी तादाद में अनाज आएगा। एफसीआई के जो काउंटर है वहां पर भी खरीदारी ज्यादा होगी। इन सब के बावजूद जो व्यवस्थाएं जो है वेयर हाउस पर उठान से लेकर के मंडी में जो है गेहूं के उठान से लेकर के वेयर हाउस में शिफ्ट करने तक की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के समस्या साफ तौर पर नजर आ रही है। 3 से 4 दिन का इंतजार जो है यहाँ पर ट्रक चालकों को करना पड़ रहा है अपने लदान को खाली करने में। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।